भक्तजनों, आप सबको मेरा प्रणाम है। आज आइए मैं आपको पितरों की सद्गति करने वाला व्रत मोक्षदा एकादशी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य मैं आपको समझा रहा हूँ। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामीन, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रावण मास से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश के नीचे योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य दान अपने पितरों को करें तो पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजद्रोह, इस रूप में मुझ पितरों के दर्शन हुए हैं। इसमें मुझे चैन नहीं मिलता, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता को घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य की भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराजा बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामीन, आपकी कृपा से मेरे राज के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से वहां से छुटकारा होगा। राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की इस बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथन अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उनका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर के आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम श्री नारायण,
ओम श्री नारायण। ओम श्री नारायण।